आइए मेरे प्यारे बंधु, आज फिर से हम लोग ये पार्ट 4 वीडियो है। हालांकि इसके पहले हम आपका पार्ट 1 और पार्ट 2 और पार्ट 3 जो है अपलोड कर चुके हैं। देखिए वीडियो नहीं आने के पीछे रीज़न था, थोड़ा इधर क्या था, बिल छिलवा दिए थे, ठंडा का भी मौसम इधर आ गया है तो इसलिए वीडियो नहीं बन रहा था। लेकिन अब लगता है फिर आप लोग वीडियो आएगा, लगता है अब आप लोग जो एग्ज़ाम तक सैटरडे और संडे को जो है वीडियो अपलोड होगा। तो आइए ज़्यादा बात ना करते हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर आपको अच्छा लगे, आप लोग पहले ही बोल चुके हैं कि आप लोग को एक एक अपना क्या करना है, कॉपी रखना है और कॉपी को इस कॉपी में सारा कुछ नोट करना है और जितना भी हम ऑब्जेक्टिव डिस्कस करते हैं उस पर आपको विशेष ध्यान देना है। क्योंकि देखिए ऑब्जेक्टिव अगर आपको जिता दिया एग्जाम में, अगर आपका ऑब्जेक्टिव सही से बन गया तो बुझिए आपका रिजल्ट एकदम यहाँ हाई लेवल पे होगा। अगर ऑब्जेक्टिव आपका गड़बड़ तो सब गड़बड़, ठीक है ना। ये चीज़ आपको हमेशा याद रखना है क्योंकि ऑब्जेक्टिव में कम समय में आप ज़्यादा स्कोर इसमें कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आप थोड़ा कुछ ट्रिक भी जानना होगा, तो आइए ना एक नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्या कहा, यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद एफ एक्स बराबर होता है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 का मूल हो तो 1/α प्लस 1 बीटा का मान ज्ञात करें, जबकि ऑप्शन में ये दिया हुआ है। मेरे प्यारे बंधु आप याद करिए कि जब हम आपको पढ़ाए थे इसके पहले वीडियो में तो कुछ आपको ट्रिक लिखवाए थे। ट्रिक जो है लिखवाए होंगे, लेकिन आपको याद है कि नहीं ये तो अब आप लोग बताएंगे। आइएगा सबसे हम लोग जानते हैं यहाँ एक से पहले ए का मान होता था। यहाँ ए का मान अगर कुछ भी नहीं है तो क्या छिपा है, एक छिपा है। अगर मेरे प्यारे बंधु अगर बी की बात करें तो यहाँ -3 है, क्या है -3 है। और सी की बात करें तो क्या है, ये आपका 5 है। लेकिन इसमें हमको जो मान ज्ञात करना है 1/α प्लस किसका मान ज्ञात करना है 1/बीटा के लिए, तो फॉर्मूला बताए थे -b/c फॉर्मूला आप लोग को बताए थे। जो मेरे प्यारे बंधु अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाए पिछले वीडियो में, आप वीडियो 1 से देखकर नोट बनाए, इंपॉर्टेंट है। वीडियो 1 नंबर जो पर आपको वीडियो डाला वहां से आप देखें और इसका नोट सारा का सारा बनाए, क्योंकि वहां से मेरे भाई आप बनाएंगे ना तो आप लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक, आइएगा क्योंकि उसमें बताए थे कि कैसे -b/a आता है। हम डायरेक्ट यहाँ लिख नहीं दिए इसको, क्योंकि इसके पहले वीडियो में हम आप लोगों को बता चुके हैं -b/c कहाँ से आया, ये हम बता चुके हैं। क्योंकि अब जानते हैं कि भाई एग्जाम आपका शॉर्ट है, आपको कम समय इसमें लगाना है और ऑब्जेक्टिव बनाना तो ज़्यादा हम लोग बार लॉन्ग को अगर बनाएंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। इसलिए हम लोग एक इसका सोल्यूशन कर लेंगे, उसको खोपड़ा में याद रख लेंगे कि 1/α प्लस 1 बीटा है तो -b/c हम लोग रखेंगे और टमाटर आपका वही आंसर आ जाने वाला है फटाफट, ठीक है ना। आगे तो माइनस अभी कौन क्या है, -3 है तो -3 और बटा सी का कितना है 5 है। तो ये माइनस तो क्या होगा +3 हो गया, अब बटा क्या हो गया तो 5 आपका आंसर हो गया। अब ऑप्शन आप ढूंढ लीजिए जहाँ पे मिल जाएगा, तो नंबर ए में है आपका आंसर यहाँ हो गया। आएंगे द्विघात बहुपद में क्या कहता है कि द्विघात बहुपद x² प्लस 3x और प्लस 2 का शून्यक होगा। इस क्वेश्चन भी हम जो है आप लोग को ट्रिक से बताए थे कैसे बनाना है फटाफट, क्योंकि समय ज़्यादा आप लोग को लेना नहीं है। वो आप लोग नोट कर लिए तो फटाफट उसको नोट कर लीजिए, ठीक है ना, नोट कर लिए। आएंगे देखिए इसका सोल्यूशन, देखिएगा इसका सोल्यूशन कैसे हम कम समय में, देखिए अगर कम समय ज़्यादा, अगर इस क्वेश्चन को अगर बच्चे जाए सॉल्व करने तो सबसे पहले इसको ऐसे करेंगे x² और प्लस 3x और प्लस 2 बराबर 0, प्लस 2 बराबर क्या करेंगे 0 करेंगे। अब उसके बाद इसको हल करेंगे बाई प्रोसेस से। लेकिन बाई प्रोसेस से आपको नहीं जाना है, क्योंकि यहाँ आपको शॉर्ट अगर बनाना आप जान जाते हैं तो आपको बहुत समय बच जाएगा और फटाफट आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते। देखिए अगर यहाँ कोई भी चीज, अगर इसका x² का कोई गुणांक नहीं है, अगर गुणांक होगा तो हम लोग क्या करते हैं इसको इससे गुना करके इधर लिखते हैं। लेकिन यहाँ इसका कोई भी गुणांक नहीं है तो यानी यहाँ हम लोग मान लेते हैं 1 है, क्या है 1 मानते हैं। 1 को अगर 2 से गुना करेंगे तो क्या होगा 2 होगा, क्या होगा 2 होगा। लेकिन इस 2 को इस प्रकार तोड़ना है। देखिए हालांकि हम तो ये आप लोग अलग लिख रहे हैं, आप अलग भी मत लिखिएगा, यहीं पे काम कर दीजिए, यहीं पे इसको इस प्रकार से तोड़ना है। तो इसको तोड़ सकते हैं 2 गुने 1 कर सकते हैं, इसको गुना करिए तो इतना जोड़िए चाहे घटाइए और इतना बराबर दिमाग लगाना है। देखिए अगर 2 को हम लोग 2 और 1 में तोड़ दो, 2 एकम 2, 2 एकम 2। अगर 2 को और 1 को जोड़ दे तो कितना हो जाएगा 3, समझे खुद से, क्योंकि गुना में प्लस 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 से होगा। और 2 एकम 2 और 2 को 1 3 हो गया, बस अब कुछ नहीं करना। आज ही x बराबर, यहाँ x है ना, x बराबर अभी प्लस में है तो माइनस में, ये प्लस में अच्छी में माइनस, बस ये आपका आंसर हो गया। अब ऑप्शन देख लीजिए, या तो -1 पहले दिया हो या बाद में, लेकिन दोनों माइनस में होगा तो दोनों माइनस में यहाँ बस
समझ में आ गया? क्योंकि देखिए ये ट्रिक आप लोग अगर कमेंट करेंगे तो एक बार और आप लोग बेसिकली बताएंगे, जिसमें सारा गुणनांक के साथ बताएंगे, लेकिन कमेंट करने पे ऐसे नहीं। आइएगा अगला हम बताते हैं यहाँ पे, कहते हैं वृत्ताकार पथ पर 3 धाव। देखिए ऐसा क्वेश्चन आएगा, 3 धाव को 4 धाव, कोई कोई कहता है कि 5 सेकंड 10 सेकंड 15 सेकंड 20 सेकंड लगे तो फिर पुनः कब घड़ी जो है बजेगी, इस सारा क्वेश्चन स्टार्ट आता रहता है। तो इसके लिए एक ही ट्रिक है, आपको एलसीएम निकाल लेना। क्या करना है? एलसीएम निकाल, कितना क्वेश्चन बना देखिएगा, घबराएंगे नहीं, बस सिर्फ इसका आप एलसीएम निकाल लेंगे। क्या करना? वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 1 घंटे 3 घंटे और 5 घंटे का समय लगता है, तो तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में लगा समय होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन, तो करना कुछ नहीं है, बस आपको इसको क्या करना है? एलसीएम निकाल लेना। तो एलसीएम किसका निकालना है? 1 का निकालना है, 3 का निकालना है और 5 का निकालना है। तो एलसीएम तो 1 3 5 एलसीएम तो नहीं निकलेगा, तो हम डायरेक्ट इसको क्या करेंगे? गुना कर लेंगे। क्या कर लेंगे? गुना कर लेंगे। तो 5 3 कितना हो गया? 15, यानी 15 घंटा का आंसर हो गया। ठीक, समझ में आ गया होगा? चलिए अब आपको अगले क्वेश्चन तक ले चलते हैं। आइए 4 नंबर क्वेश्चन आप देखिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि 3 4 0 3 4 5 का बहुलक होगा। तो बहुलक का अर्थ जो सबसे अधिक बार आया हो। तो देखिए इसमें अगर हम इधर बात करें तो सबसे आपको हम समझा, मान लीजिए इधर संख्या लिख देते हैं। क्या लिखते हैं? संख्या। इधर लिखते हैं ब्रह्मवार्ता। ब्रह्मवार्ता, ब्रह्मवार्ता का अर्थ होता है सबसे अधिक बार कौन आया है, ठीक है ना? इधर लिखते हैं ब्रह्मवार्ता। ब्रह्मवार्ता, ब्रह्मवार्ता का अर्थ होता है कौन कितना बार आया है, इससे आपको समझ में आ जाएगा। तो संख्या इसमें कौन कौन यूज हुआ? तो पहले 0 यूज हुआ है। 0 बाद कौन यूज हुआ है? तो 3 है। 3 बाद कौन है? 4 है। और 4 बाद कौन है? 5। तो 0 को बताएंगे 0 कितना बार आया है? 0 1 बार आया है। उसके बाद 3 कितना बार आया है? 3 आपका 2 बार आया है। उसके बाद में 4 कितना बार आया है? तो 4 भी आपका 2 बार आया है। उसके बाद 5 कितना बार आया है? तो 1 बार आया है। 5 कितना बार आया है? तो 1 बार है। देखिए ये क्वेश्चन आपका गलत है। एक क्वेश्चन क्या आपका गलत है। कहते हैं कि अगर बहुलक की बात है तो बहुलक करते जो सबसे अधिक बार आया हो, यानी जिस संख्या की ब्रह्मवार्ता सबसे ज्यादा हो। ब्रह्मवार्ता का अर्थ है जो सबसे अधिक बार आया हो। यहाँ सारा संख्या हमने लिख लिया 0 3 4 5, लेकिन देख रहे हैं तो 0 1 बार आया है आपका, 2 3 2 बार आया है, 4 2 बार आया है, 1 5 आपका 1 बार आया है। तो इसमें 2 संख्या ऐसा है जो बराबर बार आया है, तो बहुलक नहीं बता सकते हैं। बहुलक हम लोग बिल्कुल नहीं बता सकते हैं कि इसका बहुलक 3 होगा या 4 होगा। बट किंतु अगर ऑप्शन को अनुसार देखें तो ऑप्शन में ऐसा कुछ नहीं। अगर ऑप्शन इसी ऑप्शन में तब सही हो जाता अगर यहां आपका ऑप्शन में एक डाल देता 3 या 4, 3 या 4, ऐसा आप लोग बट्टा समझ लेंगे, 3 या 4। अगर ये ऑप्शन में आपका डाल देता तो आपका ये ऑप्शन सही हो जाता। अगर आपका ऑप्शन में डाल देता 3 या 4 तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाता और ये आपका क्वेश्चन भी सही हो जाता। लेकिन ये इस तरह का कोई भी आपके क्वेश्चन में ऑप्शन नहीं है। अब देख रहे हैं कि 3 और जो 4 है ये 2 बार आ रहा है, तो इसके अनुसार हम लोग निर्धारित नहीं कर सकते हैं कि बहुलक का मान क्या होगा। तो ये क्वेश्चन आपका क्या होगा? गलत होगा। ये गलत टाइप हो गया होगा, ठीक है ना, बोर्ड से। तो ये बोर्ड समझे इसका किस तरह का मैटर है। अगर हो सकता है कोई गलती होता है तो सारे बच्चे में 1 नंबर ऐड किया जाता है, या हो सकता है तो इस क्वेश्चन को नेग्लेक्ट करके चला जाता है, ठीक है ना। आएंगे अगला क्वेश्चन 5 नंबर का ध्यान देंगे। कहता है सभी वर्ग होते हैं, सभी वर्ग क्या होते हैं? समरूप होते हैं। क्योंकि देखिए वर्ग की सारी भुजाएं जो है आपस में क्या होती हैं? बराबर होती हैं, ठीक है। इसलिए इनको क्या कहा जाता है? समरूप कहा जाता है। आएंगे 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि बिंदु -10, 6 तथा 6, -10 को मिलाने वाली रेखा पर मध्य बिंदु का नियामक है। नियामक है या निर्देशांक है, दोनों बात एक ही होता है। नियामक है या निर्देशांक है, दोनों बात एक ही होता है, ठीक है। आप लोग बस इधर समझेंगे। अगर बात करो हम लोग तो मध्य बिंदु, मध्य बिंदु का एक सूत्र होता है, अब उस सूत्र याद ही होगा। तो मध्य बिंदु, मध्य बिंदु का नियामक यानी निर्देशांक, इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? x1 जोड़ x2
बट्टा 2 कोमा y1 जोड़ y2 बट्टा 2। ये इसका फॉर्मूला याद कर लेंगे। मध्य बिंदु का नियामक या निर्देशांक का फॉर्मूला था x1 जोड़ यानी 12 12 बट्टा 2, 12 बट्टा 2 12 बट्टा 2 याद रखना है। अब आइए इसमें जो आप देख रहे हैं क्या दिया, पहला क्या दिया है आपका, मान लेते हैं पहला यहाँ अगर हम मान लें एक तो बिंदु आपका ए हो गया, क्या हो गया, मान लेते हैं आपका एक बिंदु क्या हो गया आपका, एक बिंदु जो है इस तरह, कितने टीचर ऐसे भी करके समझाते हैं, यहाँ बी मान लेंगे, यहाँ आपका बी हो गया और यहाँ आपका ए हो गया। इसकी निर्देशांक की बात करें तो दे दिया है आपका माइनस कितना दे दिया है, -10,6 और इसकी अगर वैल्यू को हम बात करते दे दिया है 6,-10। अब होता क्या है, इसको थोड़ा हम यहाँ से हटा लें। अब होता क्या है, इसको हम लोग मान लेंगे x1, इसको मान लेंगे y1, इसको मान लेंगे x2, इसको मान लेंगे y2, x1 y1 x2 y2। और मान लीजिए बीच में कोई बिंदु है, ऐसा बिंदु जो दोनों को बराबर बराबर में बांटे उसी को कहते हैं मध्य बिंदु का नियामक या निर्देशांक। मध्य का ही अर्थ दोनों को बराबर बराबर में बांटेगा, तो यहाँ बिंदु पी की कुछ भी आप कर सकते हैं, बट ये ऑब्जेक्टिव ज्यादा आपको सब्जेक्टिव टाइप बनाना ही नहीं है, ये तो हम मजबूरी में समझा रहे ताकि आपको समझ में बेटर मच आ जाए। यानी आपको समझाने के लिए हम इतना बना है, आपको इतना ही नहीं बनाना है एग्जाम में बस सिर्फ आपको है इतना लिखना है x1 x2, अगर ये भी याद है फॉर्मूला तो भी लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इसको इसके साथ जोड़ के दूर से भाग लगा के फटाक से इसमें आंसर मार के भाग ही जाना है, रुकना भी नहीं है। इसको इसके साथ जोड़ना है और इसको इसके साथ पहलका को पहलका के संगे दूसरा के संगे जोड़ के दो से भाग लगा के निकल जाना है, आपको ज्यादा समय नहीं लगाना है। लेकिन यहाँ हम समझा रहे हैं इसलिए सब्जेक्टिव, क्योंकि आप सब्जेक्टिव पढ़े हैं तो सब्जेक्टिव आपको समझ में आएगा, इसीलिए हम यहाँ समझा रहे हैं। क्योंकि वहाँ एग्जाम में आपको पहलका के संगे जोड़ के दो से लगा देना है, यानी भाग, दो से भाग, फिर दूसरा का संगे जोड़ के फिर दो से भाग जोड़ के और -2 समझ लेना होगा आपको। आइएगा अब यहाँ हम आपको समझ, जैसे x1 कितना दिया है तो -10 दिया है, प्लस x2 कितना दिया है यहाँ पे 6 दिया है और बट्टा कितना 2, ठीक है कॉमन। अगर जितना भी आप ऑब्जेक्टिव में फास्ट करना चाहते हैं तो थोड़ा दिमाग लगाना होगा, पहलका संगे दूसरा जोड़ भाग दीजिए, क्योंकि मध्य बिंदु का नियामक या निर्देशांक की बात है। फिर आगे दूसरा तो कहा है y1 कितना है 6 है और प्लस आपका y2 कितना है -10 है, इसको कोष्ट में लिख लेते हैं, ठीक है, और बट्टा कितना हो गया तो 2 हो गया, ठीक है, इसको हटा देते हैं। अब आएंगे इधर तो -10 में से 6 चला गया, कितना हो गया -4/2, कोमा इधर भी आएंगे तो आपका -10 में से इसको एक स्टेप और आगे बढ़ाते हैं, प्लस माइनस आपका 10 हो गया और बट्टा क्या हो गया आपका 2 हो गया, ठीक। इसको काट दीजिए, -2 हो गया, इसको फिर घटाएंगे तो आपका कितना हो जाएगा -4/2, इसको काट लेंगे तो आपका आंसर होगा -2, -2 हो जाएगा। तो ऑप्शन देख लीजिए यहाँ डब बन गया, ठीक, समझ में आ गया। आप डायरेक्टली भी इसको फास्ट कर सकते हैं, जैसे हम आपको बताए हैं समय बचाने के लिए। इस टाइप से आपको ज्यादा समय लगेगा, था चल इतना दिन में आप डबल का ट्रिपल क्वेश्चन खींच दीजिएगा, ठीक है। ये बता रहे हैं आपको सब्जेक्टिव, लेकिन समझ लेना एग्जाम में ऐसे आपको बिल्कुल नहीं बनाना है। एग्जाम में जब भी कह मध्य बिंदु तो पहलका संगे जोड़ के दूसरा लगा देना, फिर दूसरा का संगे जोड़ के दूसरा भाग लगा के ऑप्शन में चेक कर लेना है कि इधर है, ठीक है। ज्यादा समय तो बिल्कुल नहीं लेना है। आइएगा अब आपका ये वाला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ने क्या करा कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या तिगुनी कर दी जाए तो नए वृत्त तथा पुराने वृत्त की परिधियों का अनुपात क्या हो। देखिए इसका अगर बात करूं तो एकदम आस्ते आस्ते आइएगा यहाँ पे एकदम सभी मान लेते हैं, माना कि क्या लिखेंगे, माना कि पुराने यानी जो पहले वाला होगा पुराने वृत्त की त्रिज्या का मान लेते हैं r मान लेते हैं, तथा नए वृत्त की त्रिज्या इसको मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं 3r मान लेंगे। और कहेंगे सर क्यों, क्योंकि हम नहीं क्वेश्चनवा में कहले भैया, कहले यदि किसी वृत्त की त्रिज्या तिगुनी कर दी जाए, हम ना कहले, जो कर सब क्वेश्चन अभी कह रहा है, अभी हम तो में कुछ ना कहले हैं। आइएगा अगर ध्यान देंगे आप लोग, कहा मान लिए कि पुराने वृत्त की जगह r है तो नयका का होगा 3r होगा, क्योंकि कहा 3 गुनी कर दी जाती है, तो 3 से इसमें r को गुणा तो 3r हो गया। अब क्वेश्चन कहा कि नए तथा पुराने, पहले बार कहा नायका, तो नायका को ऊपर रखेंगे,
क्या रखेंगे, ना का उत्तर रखेंगे नए वृत्त की परिधि, नए वृत्त की परिधि, नए वृत्त की परिधि बट्टा, क्योंकि अनुपात का अर्थ होता है बट्टा। अब फिर बाद में कहा पुराने, तो पुराने क्या लिखेंगे, पुराने वृत्त की परिधि। ठीक है ना। यहाँ आप लिख सकते हैं अनुपात बराबर, क्या लिख सकते हैं, यहाँ आप लिख सकते हैं अनुपात बराबर, अनुपात बराबर। ठीक है। लेकिन देखिए ये सब्जेक्टिव में आपको बता रहा है, आपको इतना एग्जाम में नहीं करना है, क्योंकि नावका कहा तो नावका का थ्योरी बस इतना आपको समझ में आ गया, खटाखट ऊपर रख देता है, मार देंगे, क्योंकि इतना आप समय नहीं लगाएंगे। आइए, तो आप जानते हैं कि वृत्त का था 2 पाई r, लेकिन अब यहाँ आर पे फॉर्मूला का था 2 पाई r, लेकिन 2 पाई तो हो गया, लेकिन नावका का त्रिज्या काची है 3r है बट्टा। अब पुरानका का तो यही हो जाएगा 2 पाई r, पुरानका में थोड़ा कोई बदलाव होता, पुरानका जो होगा 2 पाई r होगा, इसकी त्रिज्या में बढ़ोतरी हो गया 3 गुना, तो नावका हो गया। अब 2 पाई से 2 पाई कट गया, r से r कट गया, तो ऊपर आपका क्या बच गया 3, यहाँ बटन कुछ नहीं बचा तो क्या बचा है 1 बचा है। अब इसको हम लिख सकते हैं 3:1 लिख सकते हैं। तो अब ऑप्शन देख लीजिए आपके किधर है, बी में है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। इसमें से और क्वेश्चन को बचा है आपका ये 7 नंबर का 3 और है, तो 3 लिखने के बाद फिर आपको समझाते हैं। चलिए अब 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, समझेंगे काफी ज्यादा ये इंपॉर्टेंट आपका है। किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, इसमें आपको याद रखना कि किसी घटना की प्रायिकता किसके बीच होती है, तो 0 से बड़ा या बराबर आपका प्रोबेबिलिटी होता है, और जो होता है 1 से छोटा या 1 के बराबर होता है। ये आपको याद रखना है कि किसी भी प्रायिकता का जो मान होता है वो या तो 0 होगा, नहीं तो 1 के बराबर होगा, या तो 0 बना तो 1 बराबर, या तो 0 से बड़ा बना तो 1 से छोटा होगा, 1 से छोटा होगा, यानी 1 से छोटा और 0 से बड़ा के बीच ही होगा, आपको ये याद रखना है। तो पता किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, ये बताइए अगर हम लोग एक ऐसे लाइन बनाए और यहाँ लिखे आपका 0 1 2, ये माइनस हम सब लिख रहे हैं, तो ऐसे लिखते लिखते जब जाएंगे 3 4 5 6 7 ऐसे जाएंगे तो लगभग आपको मिल जाएगा 7, इधर आगे जाएंगे तो मिलेगा +1 +2। तो प्रायिकता क्या करता है 0 और 1 के बीच होनी चाहिए, 0 और 1 के बीच होनी चाहिए। तो ये देखिए ये 1, ठीक है, हम बोले ना या तो 0 बराबर है तो 1 के बराबर हो तो चलेगा, इससे छोटा और इससे बड़ा होगा तो यही प्रायिकता कहेंगे, 1 उसके बराबर है चलेगा, ये इसके बीच में है 0.1 बीच में है ये भी होगा, 0.2 भी इसके बीच चलेगी, माइनस जो 7 डिग्री बिल्कुल 0 से इधर आ गया, यही आपका प्रायिकता नहीं होगा। ठीक है, प्रायिकता होने के लिए 0 और 1 के बीच का ही वैल्यू आपको चाहिए, ये आपको याद करना है। वैल्यू किसी किसी भी चाहिए, तो 0 और 1 के बीच का अगर वैल्यू है तो हम लोग करेंगे प्रायिकता है। अगर इससे अगर इधर आ जाए, इससे अगर उधर चल जाए, अगर +2 भी हो तो ये आपका प्रायिकता नहीं होगा, -1 से अगर रहने भी आए तो आपका प्रायिकता नहीं होगा, और इधर आपको +1 से भी अगर उधर चले तो +1 से भी अगर उधर जाते हैं तो आपको प्रायिकता नहीं होगा। 0 और 1 के बीच है तो कहेंगे प्रायिकता है, अन्यथा कहेंगे प्रायिकता नहीं है, तो आपको याद रख लेना है। आइए तीसरा क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कहता है √3 से, देखेंगे यहाँ पे आपको हल करते हैं, 3 से थीटा बराबर कितना दिया है 2 दिया है। अभी √3 गुना करे तो जाएगा तो क्या करेगा भाग करेगा, तो सेक थीटा बराबर का हो गया 2/√3, और आप लोग जानते हैं सेक जो थीटा है ये कितना डिग्री का वैल्यू होता है, तो ये आपका वैल्यू होता है 30 डिग्री का, कितना होता है तो सेक 30 डिग्री की वैल्यू होता है, सेक से सेक कट गया तो और आपका थीटा बराबर का मान कितना निकल गया, तो ये आपका मान निकल गया कितना तो 30 डिग्री। ठीक है, तो आप ऑप्शन ए कितना टिक कर लेंगे, बी टिक कर लेंगे। ठीक है, आइए अब उसके बाद आपका एक क्वेश्चन और ये बचा, एक क्वेश्चन आपका ये और बचा, इसको हम लोग यहाँ देख लेते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्त कमेंट के साथ साथ इसको एक लाइक कर देंगे, दोस्तों भी इसको शेयर कर देंगे, ठीक है ना। आइएगा इसको भी आप लोग नोट कर लेंगे। अब इस टाइप का चला, इस टाइप का क्वेश्चन आपके पूछता है कई बार एग्जाम में आएंगे, ये क्वेश्चन है तो देखिएगा आप लोग,
यहाँ पे है सेक स्क्वायर ए और बटा का दिया है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, कॉट स्क्वायर ए दिया है। तो देखिए ये आपका जो होगा तो सेक स्क्वायर ए वैसे ही रहने दीजिए बटा, और आप लोग जानते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए किसके बराबर होगा, तो आपका कोसेक स्क्वायर के बराबर होगा। आप लोग याद किए होंगे भाई लोगों। ठीक है, आइएगा तो जिससे अगर हम लोग सेक को बदले तो 1 बाई किस में बदलेगा, तो कॉस स्क्वायर ए में बदल जाएगा। ठीक है, बट अगर इसको बदले तो 1 बाई किस में बदलेगा, तो साइन स्क्वायर ए में बदलेगा। अब दोनों को अगर हम लोग पलटेंगे तो 1 बाई ये आपका कॉस स्क्वायर ए वैसे ही रह जाएगा, ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, I1 आपका नीचे, क्योंकि ये बटा जब गुना पड़ता है नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। अब इसको गुना कर लीजिए, साइन स्क्वायर का गुना करेंगे हम लोग तो साइन स्क्वायर ए अब बटा का ये हो गया कॉस स्क्वायर ए। और आप लोग जानते हैं साइन बाई कॉस किसका फॉर्मूला होता है, तो टैन पता है, जब दोनों पे स्क्वायर है तो हम भी स्क्वायर रख देंगे, तो इससे आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा हो और बिल्कुल ही आप लोगों को क्वेश्चन सारा सारा समझ में आया हो। तो अगर समझ में आया हो तो जिन बंधुओं को अगर अच्छा लगा वही लाइक करेंगे। ठीक है, और दोस्तों भी इसको आप लोग शेयर कर देंगे, इससे हमको खुशी होगी। तो फिर इसी के साथ अगला वीडियो बहुत जल्द अपलोड होने वाला है, तो अगर नए तो चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे और पुराने हैं तो सिर्फ लाइक करके चले जाएंगे और दोस्तों भी शेयर कर देंगे। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।